एक एक्टर ना बच्चे की तरह होता है, उसे नहीं पता वो क्या कर जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं है। हर घर में इस संस्कारों की जरूरत है, जो है भी, देते भी हैं बड़े माता पिता, बड़े लोग सबको देते हैं। बात वही आती है कि सब पांडव तो नहीं बन पाते। हम दुर्योधन नाम रखना नहीं चाहते, हम कंस नाम रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। अगर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने वो कर्म किए होते तो हम अर्जुन या युधिष्ठिर भी नाम नहीं रखते। हाय गाइस, वेलकम टू YWM बस। और आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर के भीष्म पितामह यानी कि मनीष वाधवा, जो कि उन्होंने अपने शो के बारे में बात किया। तो फर्स्टली सर, आपका स्वागत है IWM बस में। थैंक यू। जानना चाहेंगे इस बार भीष्म किस तरह से दिखाया जाएगा टीवी पर्दे पर। शेड तो सबसे पहले ये है कि कौरव और पांडव जो हैं वो बालक हैं, अभी बच्चे हैं, और वो सबके लिए सेम है, पेरेंट है, उनका गार्जियन है। अब वो कैसे वो टीचिंग चल रही है, कोई भेदभाव के बिना, बिना किसी पार्शियलिटी के, बायस्ड होकर, सब कुछ सेम है, सबको सेम पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे घरों में होता है। हम अपने भाइयों को, बहन अपने बच्चों को, चाहे वो 4 भाई हों या ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हों, सबको सेम सिखलाई देते हैं। सो वही एक अलग लेयर है, वही आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और बाकी तो फिर वो जो उसकी गंभीरता है, जो उसका पास्ट है, वो तो अंडर करंट चल ही रहा है कि वो किस तरह उसने सिंहासन के लिए प्रतिज्ञा ली वो अपने फादर को, तो वो सब तो आपको देखने को मिलेगा। भीष्म पितामह को लेकर हमेशा लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। जब भी उनकी लुक और कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात किया गया हो, तो क्या आपने ऑथर से बात करके कुछ अपने लुक पे वर्क करने की कोशिश की? वो इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं। एक तो ये गंगा पुत्र है, तो गंगा का जो एक वाइट, एक सफेद जो एक पहनावा है, जो उनका वो है, और वो अखंड ब्रह्मचारी है, तो उनको किसी चीज से लगाव उस तरह से नहीं है कि वो कलर्स में जा रहे हो या सब चीजों में जा रहे हो। और एट द सेम टाइम उनका सिर्फ एक ही वो है, मकसद है एक ही जो उनके सामने है, वो है हस्तिनापुर, उसका बचाव करना है, फिर सामने जो भी हो रहा। तो वो अपने आप उनको वो बहुत डीप बना देता है, अपने आप बहुत गहराइयां उनमें आ जाती हैं। अब वो गहराइयां आप स्क्रीन पर जब दर्शाते हैं, तो उनकी सोच में, उनकी आंखों में या उनकी आवाज में, अब इसके अलावा क्या और दिखा सकते हैं आप? थोड़ा सा उसको और अलग कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ 6 कैरेक्टर्स सेम बैठे हों, जिनके साथ सेम बीता हो, हर किसी का अपना एक अंदाज होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही दिखेगा। जो पहले हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह से ये मुझे किरदार मिला है, अब मेरी सोच उसमें कैसी है, डायरेक्टर कैसे सोच रहे हैं, सोनी सब ने कैसे सोचा है, हमारे प्रोड्यूसर्स क्या सोच रहे हैं, तो वो मेरी रखने की कोशिश। स्टोरी में अभी बच्चों के ऊपर आधारित जी, है, जहाँ ये कैरेक्टर्स आगे जाके बड़े होंगे और वहीं से बिल्कुल कहानी बिल्कुल महाभारत की ओर भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल जाएगा। इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने लुक्स या अपने डायलॉग्स या कैरेक्टर पे अलग करने की कोशिश है या फोकस किया है अभी से? ये तो मैंने अभी, मैं ना भविष्य बहुत ज्यादा नहीं और भूतकाल में भी बहुत ज्यादा नहीं, इस वक्त वर्तमान में मुझे लगता है मुझे जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि मैं इस भीष्म को अच्छी तरह समझूं पहले, क्योंकि जिस वजह से मैंने ये शो के लिए, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए, आज मुझे लगता है कि हर घर में इसकी जरूरत है, हर घर में इस संस्कारों की जरूरत है, जो है भी, देते भी हैं बड़े माता पिता, बड़े लोग सबको देते हैं। बात वही आती है कि सब कौरव, सब पांडव तो नहीं बन पाते। हम अपने नाम तक चेंज, मुझे लगता है कि नहीं करते। हम दुर्योधन नाम रखना नहीं चाहते, हम कंस नाम रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। अगर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने वो कर्म किए होते तो हम अर्जुन या युधिष्ठिर भी नाम नहीं रखते। अगर दुर्योधन ने अच्छे कर्म किए होते तो हम दुर्योधन अपने बच्चे का नाम रखते। तो ये नामों की वजह से नहीं है। तो यहाँ हम यही लेयर जो है सबसे पहले वो देखेंगे कि किस तरह से आ, क्या सिखाया जाए और कौन क्या बनता है। बच्चों के साथ एक्ट करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग है एज एन थिएटर आर्टिस्ट? क्या उनको क्यू देना या फिर उनके साथ डायलॉग जी प्रैक्टिस जी करना जी। कितना आपके लिए इजी है या चैलेंजिंग है? बच्चे बहुत उम्दा हैं, मैं तो उनसे सीख रहा हूँ। बहुत बहुत बच्चे, मैं बताऊं, मैं अभी भी एक चीज बता रहा था जो मैंने अपने बचपन में भी सीखी। जब हम लोग प्ले करते थे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो वहाँ सईद जाफरी सर आए थे, तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात की थी। तो मुझे लगता है कि वो हम कलाकारों को कहीं ना कहीं फॉलो हम करना करते भी हैं और करनी भी चाहिए। वो है कि एक एक्टर ना बच्चे की तरह होता है, उसे नहीं पता वो क्या कर जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं है।
उसको बना के चीजें करके, हाँ हम मेथड, मैं खुद भी वैसा करता हूँ, सोच लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं जो डेफिनेटली एआई और उसमें नहीं आएंगी। सो जो आजकल जो लोग मैकेनिकल हो गए हैं, ये एआई इसीलिए आया कि हम खुद वैसे हो गए, हम मैकेनिकल हो गए, हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं रहे। तो ये इमोशंस आप हस्तिनापुर के वीर में जरूर देखेंगे, सोनी सब पर।